everyday souls, this is me ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइज, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, इसका जो फर्स्ट वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये रीडिंग लाइक पिक अ कार्ड रीडिंग क्यों है इस वीक की, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसे कमेंट्स मुझे आते हैं, कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि उनसे ज़ोडिएक की रीडिंग रेजोनेट ही नहीं करती एंड ऐसा होता है कई बार कि ज़ोडिएक की रीडिंग रेजोनेट ही नहीं करती। कई बार ऐसा होता है लोगों को पता नहीं होता कि उनका ज़ोडिएक क्या है, बस उनका जो करंट नेम होता है वो उसी से अपनी रीडिंग देख रहे होते हैं और जो करंट नेम होता है उनका मतलब उसका जो ज़ोडिएक होता है उससे भी उनकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती। सो दैट्स वाई मैंने सोचा इसका एक सॉल्यूशन निकाला और मैंने सोचा क्यों ना वीक की हम पिक अ कार्ड रीडिंग करा करें, जिसकी वजह से जिनसे ज़ोडिएक रीडिंग रेजोनेट नहीं करती वो पिक अ कार्ड देख लिया करें। सो यस, यहाँ पे मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के। बेसिकली ये जो वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, लेट्स सी सितंबर के मंथ का ये जो फर्स्ट वीक है ये कैसा जाएगा एंड इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगे क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने वाइट ईगल की कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपका ये जो वीक है ये कैसा जाएगा एंड इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी टैरो से हम देख लेते हैं। ऑप्शन वन, थैंक यू। ऑप्शन वन, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लड़ाई किसी जेमिनाई इंसान मतलब किसी का ज़ोडिएक जेमिनाई है एंड उससे आपकी लड़ाई हो सकती है सामने वाले पर्सन से जिसका साइन ज़ोडिएक जेमिनाई है। तो थोड़ा सा आर्गुमेंट से बच के रहिएगा इस वीक में, बिकॉज आर्गुमेंट्स छोटे छोटे बातों पर बड़े बड़े आर्गुमेंट्स होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आर्गुमेंट से दूर रहिएगा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा। ओके, लेट्स सी। First card we have 5 of Pentacle and then we have the Hierophant and then we have 2 of Cups in reverse. Thank you. एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। ओह, बहुत ही बिजी एनर्जी ऑप्शन वन, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही बिजी रहोगे आप। बट लुक, अगर आप अपने काम में बिजी हो ना, ऑब्वियसली आप काम में ही बिजी हो, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कुछ लोगों के लिए ये कुछ सोचने में आप अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो और कुछ लोगों के लिए आप अपने काम में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। सो लुक, 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप में से कुछ लोग अपने काम में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो देन डेफिनेटली इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए ना बहुत सारी मनी मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, बहुत सारी मनी, बहुत सारी अबंडेंट एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। लुक ऑप्शन वन, मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कहीं ना कहीं इस वीक में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सफरिंग, मुझे ऐसा नहीं लग रहा ऑप्शन वन की सफरिंग ख़त्म हो रही है आपके लाइफ से। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ और चैलेंजेस आप अपने लाइफ में देख सकते हो, जैसे कुछ नए चैलेंजेस अभी आपके लाइफ में वापस से आ गए हैं, है ना। तो मुझे कुछ न्यू चैलेंजेस आपकी लाइफ में स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हो इस वजह से रहे ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों में समझ सको, छोटी छोटी चीज़ों का होता है ना कि हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंसान के पास, कि अगर उसके पास सुख सुविधा है, अगर कल को नहीं रही तो वो कैसे अपना गुजारा करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए उन चीज़ों की वजह से उनको सफरिंग दी जा रही है, तो कुछ लोगों के लिए उनके कर्म उनको सफ़र में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रीज़न कुछ भी हो ऑप्शन वन, लेकिन इस वीक में थोड़ी सी सफरिंग आपको दिखाई दे सकती है। एंड जब भी आप देख रहे हो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग आ रही है, या फिर जब भी आप देख रहे हो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तब आप ईश्वर का नाम लो, तब आप राम राम ऐसे राम का नाम ले सकते हो। अगर आप कोई और रिलीजन से हो तो आप जिस भी गॉड में मानते हो आप उनका नाम लेना स्टार्ट कर दो। देखना वो जो भी प्रॉब्लम होगा ना, वो जो भी चैलेंज होगा वो तुरंत ही ठीक, तुरंत ही वो जो चैलेंज आपको लग रहा था वो चैलेंज नहीं लगेगा आपको। ऑप्शन वन ऐसा होगा। तो भगवान का नाम आपको इस वीक में लेते रहना है जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा या फिर अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बिकॉज उस टाइम पे गॉड का नाम लेने से बेसिकली एक पॉजिटिविटी आएगी और जिन भी चीज़ों में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं ना वो तुरंत हट जाएंगे। द हायरोफेंट से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको रिजल्ट मिले, जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ अगर आपने मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ छोटी छोटी चीज़ें
छोटे छोटे एफर्ट्स अगर आप कुछ चीज़ों में डाल रहे हो या फिर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाल रहे हो लेकिन उसमें आपको हेल्प नहीं करता कोई, तो इस वीक में छोटी छोटी आपको हेल्प मिल सकती है किसी ना किसी की तरफ से। द हायरोफेंट से मुझे ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा बेनिफिट मनी के लिहाज से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोई नया दरवाज़ा, जैसे कोई नया रास्ता आ सकता है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है इस वीक में। इस वीक में कुछ लोगों के लिए आप बहुत बिजी रहोगे, मे बी आप अपने रिलेशनशिप में हो अगर, तो आप मे बी रिलेशनशिप को टाइम ना दे सको। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि जितना आपके लिए पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली दोनों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए। और जो भी लोग यहाँ पे किसी के साथ अगर आप ऑनेस्टी या फिर लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे इन द पास्ट, एंड अगर वो इंसान आपसे लॉयल नहीं रहा, अगर उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपके ऊपर चीट करा, आपके साथ वो इंसान लॉयल नहीं रहा, और आप अभी भी कहीं ना कहीं अगर उन्हीं के यादों में फंसे हुए हो, तो एंजल्स का कहना यही है इस वीक में कि एक चीज़ समझ के चलिए। इस वीक में कोई गाइडेंस नहीं मैं दे रही हूँ आपको, एक चीज़ समझ के चलिए कि आप इस चीज़ से कैसे खुद को निकाल सकते हो। आप इस चीज़ में एक और चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ, आप एक और चीज़ का ट्राई कर सकते देख सकते हो। अगर कोई किसी की सोच से या फिर किसी की याद से आप नहीं निकल पा रहे हो, या फिर किसी को आप भूल नहीं पा रहे हो, तो एक चीज़ ट्राई करके देखिए। उस इंसान ने जो करा था आपके साथ, जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हुए थे, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आप बहुत उदास हो गए थे, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि ये इंसान शायद मेरे लिए नहीं बना है, उस मोमेंट को याद करिए जिस वजह से आपने उस इंसान को छोड़ा, या फिर जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, या फिर जिस वजह से जो चीज़ उसकी जो उसका हरकत आपको पसंद नहीं आया था, उस मोमेंट को याद करिए इस वीक में। और कहिए कि एक टाइम पे मैंने उस वजह से उस इंसान उसको बुलाने की कोशिश करी थी, बिकॉज उसमें ये चीज़ें थी, उसने कहीं ना कहीं मेरे साथ वो इंसान लॉयल नहीं रहा है। जब आप इस चीज़ को याद करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका माइंड कहेगा कि अरे जाने दो इन चीज़ों को, जाने दो इन बातों को। तो कहीं ना कहीं याद कर लेना है जिस चीज़ की वजह से, जिस रीज़न की वजह से आपने उन लोगों को भुलाया है, या फिर जिन भी चीज़ों की वजह से आप दोबारा उन लोगों के पास नहीं जाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी याद करते रहते हो, तो आपको वो चीज़ याद कर लेनी है। आपको फिर वो लोग दोबारा याद नहीं आएंगे। ऑप्शन 1 मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से, कि काम में बहुत बिजी रह सकते हो आप, इतना कि आपको खुद का भी, मतलब ऐसे कहते हैं ना, सोने तक का टाइम ना मिले, जाग के काम करना है, रात रात भर काम करते रह रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा काम में बिजी रह सकते हो आप। एंड आपको मे बी स्ट्रेस भी हो सकता है काम का। तो बेसिकली जो भी चीज़ आपका स्ट्रेस को रिलीज़ करती है, जो भी चीज़ आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करती है, इस वीक में उस काम को ज़रूर करिएगा, उस चीज़ को ज़रूर करिएगा। जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो जब भी कॉफ़ी पीते हैं तब उनका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, तो वैसे आपके साथ भी कुछ होगा कि कोई चीज़ स्पेसिफिक होगी जिसकी वजह से आपका जो भी स्ट्रेस होता है काम का, वो रिलीज़ हो जाता है। वो चीज़ आपको इस वीक में करनी है, ताकि आपको कोई भी चीज़ के रिलेटेड ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, कोई भी चीज़ आपके लिए हेडेक ना बन जाए, ठीक है। एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो, या फिर कोई अगर सामने से कुछ ऑफर कर रहा है आपको, तो ऑप्शन 1 आपको बिल्कुल भी उसके बहकावे में नहीं आना है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, तो आई एम नॉट सीइंग दैट कि वो पार्टनरशिप आपको बहुत हेल्प करेगी, या फिर वो पार्टनरशिप आपको बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स में कार्ड है, तो ये अच्छा नहीं होता। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, तो हाईली चांसेस ये है कि वो इंसान, वो बंदा, वो जो भी इंसान है, वो बात से ही मुकर जाए, पहले बोले कुछ, पार्टनरशिप के टाइम बोले कुछ और बाद में करे कुछ, है ना। चाहे फिर ये कोई रिलेशनशिप भी अगर आपको ऑफर कर रहा है, तो ये स्टार्टिंग में बोलेगा कुछ और बाद में बन कुछ और जाएगा ये इंसान। तो बेसिकली डोंट ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट मत करिएगा इस वीक में किसी के भी ऊपर। द हायरोफेंट से ऑप्शन 1 मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में आपकी मदर की बात है, आपकी मम्मा जो भी आपको कहेंगी, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी मम्मा हमसे प्यार से नहीं बोलती, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें कहेंगी जो बहुत ही कड़वे होंगी, एंड हमें ऐसे लगेगा यार ऐसा मत बोलो, दुख हो जाता है हमें, है ना, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते ये चीज़ें। तो हमें ऐसा लगता है यार हमारी मम्मी हमेशा हमसे कड़वा बोलती है, हमसे अच्छा नहीं बोलती, हमें नहीं सुननी उनकी कोई भी बात, अब वो हमें कभी भी कुछ अच्छा नहीं कहते, हमें जो भी कहते हैं वो कभी हमारा काम नहीं आता। लेकिन इस वीक में वो सारी चीज़ें जो भी आपकी मम्मी कह रही है, भले वो कुछ ऐसे कड़वी बातें भी क्यों ना आपसे कह रही हो, अगर उस बात का कोई मतलब निकल रहा है, देन डेफिनेटली वो बात आपको इस वीक में बहुत हेल्प करने वाली है। उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आपको इस वीक में बहुत हेल्प करेगी। छोटी छोटी चीज़ों में आप ये इस चीज़ को नोटिस करना, आपकी मम्मा की बात आपको बहुत हेल्प करेगी। सो केयरफुली सुनना उनकी हर एक बात को, बिकॉज वो जो भी कह रहे हैं, मे बी उनका कहने का वे गलत है, या फिर वो बहुत आपसे रूडली बोल रहे हैं कुछ भी, लेकिन उनकी बात बहुत ट्रू होगी, वो बहुत सच बोल रहे होंगे, वो जो भी बोल रहे होंगे, ठीक है। लेट्स सी, अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस वीक के लिए। वी हैव द बॉडी अचीव व्हाट द माइंड्स बिलीव।
यस, ऑप्शन 1। तो आपको इस वीक के लिए यही मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है, बिकॉज जो आपका माइंड सोचेगा वही आपका बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, उसी तरीके से आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव फील करोगे, और फिर उसके बाद आप नेगेटिव कोई ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपके लिए सही नहीं होंगे, है ना। तो बेसिकली जो सोचोगे वही आप करोगे, वैसे ही आपकी बॉडी उन्हीं सारी चीज़ों को अचीव करेगी। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचना है इस वीक में, नेगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज सोच तो आप दिमाग से रहे हो लेकिन वो पूरे असर बॉडी पे दिखा रहा है। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमें कोई चीज़ काम करने का मन नहीं होता तो हम कहते हैं हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। हम इतनी बार इस चीज़ को रिपीट कर लेते हैं कि हमारे दिमाग को विश्वास हो जाता है कि हम बीमार हैं, तो हमारा बॉडी उसी तरीके से पूरे आलस में आ जाता है, बहुत डिसी डिसी सा हमें लगने लगता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोई बात कहने से ना वो चीज़ हमें दिखने लग जाती है, हमारी बॉडी पे असर, है ना। तो जो भी कह रहे हो इस वीक में ऐसा होगा कि वो आपका माइंड बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे वो चीज़ बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी। तो सोच समझ के कुछ भी बोलना है, सोच समझ के कुछ भी सोचना है। हाँ, वी हैव टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1, जो भी आपको, अगर किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर कहीं से आपको कोई बिट्रेल मिला है, तो एंजल्स का कहना यही है, अपने वूंड्स को विजडम में बदलिए। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जो आपको दुख मिला है, जो आपको पीड़ा मिली है, जो आपको जो आपका नुकसान हुआ है, उससे आपको क्या सीख मिली है, उस चीज़ को समझ के चलिए, ठीक है। क्योंकि उसने आपका हार्ट ब्रेक करा, आपका उसने आपको धोखा दिया। ये बात अब उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखेगी जितनी ज़्यादा ये मायने रखेगी कि आपको उससे सीख क्या मिली है। आप बताओ, आपको क्या सीख मिली ऑप्शन में उस इंसान के बाद, आपको उस इंसान ने जब वूंड दिया तो आपको उससे क्या समझ आया। कहीं ना कहीं एक बात तो ये भी समझ आई होगी आपको कि किसी के लिए अब इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड आपको ये बात समझ आती है कि आप ही आप ही बुद्धू थे, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे थे, वो इंसान तो अपने लाइफ में खुश ही है ना। तो कहीं ना कहीं एक ये भी बात होगी। तो बेसिकली जो भी आपको वुंड्स किसी ने दिए हैं, देखिए उससे पीछे आपको सीख क्या मिली है, उस चीज़ से आपको क्या सीख मिली, आपको क्या बताया गया, आपको क्या समझ आया है उस चीज़ से, कि आप दोबारा नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करोगे, ठीक है। तो इस वीक में इन चीज़ों को याद रखना है और इन चीज़ों को सोचना है कि अगर किसी ने मुझे वुंड दिया है, किसी ने मुझे दुख दिया है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, और मैंने कब कब मौका दिया जिसकी वजह से सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा करा। एंड सेकेंड चीज़, इससे मुझे सीख क्या मिली और इसको मुझे आगे क्या मुझे और रिपीट नहीं करना है। ओके, इन सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने मदर मैरी के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, वेट, ओके सॉरी फॉर दैट। सो ये जो वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा, एंड इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या नहीं, ऑप्शन 2, लेट्स सी। सो सबसे पहले हम टैरो कार्ड को शफल कर लेते हैं, ऑप्शन 2। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक प्रेशर, आई डोंट नो व्हाई, बट ऑप्शन 2 मुझे एक प्रेशर दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर एक प्रेशर है काम का, कि आपको कोई काम कंप्लीट करना ही करना है। और ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि कोई और आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, या आप खुद के ऊपर प्रेशर बना रहे हो, बिकॉज कि आप जब आलस करते हो तो आप कुछ नहीं करते, आप बैठे रह जाते हो। तो कहीं ना कहीं खुद के ऊपर खुद प्रेशर बना रहे हो, ताकि आप एटलीस्ट अपने काम को लेकर के इतने सीरियस तो रहो कि आप टालो नहीं चीज़ों को। तो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि एक प्रेशर काम का मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, फास्टली आगे की तरफ बढ़ना, कहीं ना कहीं बीते हुए कल को याद नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो कि अब जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करने वाला हूँ, अब इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, मुझे ये देखना है। अब आपने ना रोना धोना छोड़ दिया, ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में कि आपने रोना धोना छोड़ दिया है। जैसे आप लोगों को लेके रोते रहते थे कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, आपको शिकायतें बहुत थी लोगों से, आपको शिकायतें बहुत थी अपनी ज़िंदगी से, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने इन चीज़ों को कम कर दिया ना, आप कहते हो कि जाने दो, इट्स ओके समटाइम्स, लाइक इट्स ओके, कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज जो हुआ है कोई ना कोई रीज़न की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया जो आप पहले करा करते थे। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव ओके 6 ऑफ कप्स। ओके,
और वी हैव द लवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 नाइट ऑफ सोर्स से फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है एक बदलाव आ रहा है, आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं अब आप अपने काम को लेकर के सीरियस हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप जेन्युइनली फोर्स डाल रहे हो चीज़ों के ऊपर कि अगर मुझे ये काम करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ तो कोई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कोई कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना आ जाए, कोई कितना भी बड़ा डिस्ट्रक्शन क्यों ना आ जाए, मुझे उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यस, यहाँ पे वो एनर्जी भी है कि अब मुझे खुद के दम पे कुछ हासिल करना है, मुझे खुद करना है जो करना है। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी एफर्ट बहुत आपका लगा हुआ है इस वीक में। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में कई लोगों से, कई नए लोगों से आपकी बातचीत हो सकती है, कई ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते उनसे आपकी बातचीत हो सकती है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। 3 ऑफ पेंटिकल से कई नए लोगों से आपकी बातचीत हो सकती है। एंड आपको लोगों के थिंकिंग सुनने में मिल सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना हम किसी नए इंसान से बात करते हैं तो वो इंसान अपनी थिंकिंग बताता है कि वो इस प्रकार से चीज़ों के बारे में सोचता है। कहीं ना कहीं कई लोग आपको थिंकिंग बता सकते हैं, कई लोग उनमें से आपको अच्छे लगेंगे, कई लोग आपको ऐसे लगेंगे कि ये लोग थोड़े अजीब है, इनकी थिंकिंग अजीब है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग आपसे अपनी थिंकिंग शेयर कर सकते हैं इस वीक में। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि किसी को जज मत करिए, ये सोच के इन लोगों को, मतलब किसी को भी जज मत करिए जो भी आपको जो अपनी थिंकिंग बता रहा है, ये सोच के जज मत करिए कि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। जैसे आपका कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया है ना। अब कोई और अगर आपको बोले कि आप गलत नज़रिए से देखते हो, या फिर कोई और अगर आपको बोले कि आप जो सोच रहे हो ऑप्शन 2 वो गलत सोच रहे हो, गंदी बात, ऐसा नहीं सोचते। चाहे फिर आप अच्छा सोच रहे हो, चाहे फिर बुरा सोच रहे हो, कुछ में भी आपको बस बोल रहे हैं लोग कि ऐसा नहीं सोचते, आप गलत सोचते हो, आप बहुत बुरे हो, तो अच्छा लगेगा क्या? आपको ऐसा लगेगा यार ये मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा मन, मैं जो चाहूँ करूँ, है ना। वैसे ही जब आप किसी को बोलते हो तो आपको भी सेम चीज़ अप्लाई करनी चाहिए कि वो सामने वाला का मन है, वो सामने वाले की मर्ज़ी है, वो जो बोल रहा है से लेके वो जो कर रहा है वो उसकी मर्ज़ी है ना। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई मुझे अपनी थिंकिंग बता रहा है तो मुझे उसको जज करने से अच्छा ये है कि मैं समझूँ उसकी बात को कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज कभी भी उन इंसानों में शामिल मत करिए खुद को जो लोग कभी दूसरों को खुश नहीं देख सकते, या फिर कभी दूसरों अपने से ज़्यादा किसी को नहीं देख सकते, है ना। कभी भी उन लोगों को खुद में शामिल मत करिए, खुद को उन लोगों में शामिल मत करिए, आई मीन। ठीक है, तो बेसिकली किसी को जज नहीं करना है, सबको एक इक्वल नज़रिए से देखना है, ये सोच के छोड़ दीजिएगा, लोगों को जज मत करिएगा कि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सबके अपने अपने कहानियाँ होती है, पास्ट लाइफ होता है, सबका अपना अपना सब कुछ होता है। तो जाने दो, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, ये सोच के जज करना छोड़ दीजिए। एंड 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल आई नो दैट कि ये एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है एक बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों में से आप निकल रहे हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों में आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि उन लोगों को अवॉइड करिए, उन लोगों से बात मत करिए जो लोग बेसिकली एनर्जी वेम्पायर्स है, या फिर जो लोग वो लोग हैं जो लोग टॉक्सिक है। बेसिकली जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे बातचीत इस वीक में नहीं करनी है आपको, वो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस वीक में, कोई कोई न्यू पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को बदल रही है। ओके, एंड 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है किसी न्यू इंसान के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है। यस, किसी नए शख्स के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है ना। आपको ऐसा लग सकता है कि यस, जिसके भी साथ मेरी दोस्ती हुई है, या फिर ये इंसान जो भी है ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है। वी हैव द लवर्स, तो ये दोस्ती बाद में रिलेशनशिप में बदल जाएगा कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से दोस्ती कर सकते हो जो इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, या फिर जिसको भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। एंड 6 ऑफ कप से यूजुअली ये ये कार्ड यही बताता है कि किसी ओल्ड फ्रेंड, कोई पुराने दोस्त से आपकी बात हो सकती है, कोई पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। एंड यस, ये सारी ये जो 6 ऑफ कप की एनर्जी है ना, ये पूरी सिचुएशन आपकी सिचुएशन के ऊपर और आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करने वाली है। बाकी ओवरऑल मैं जो देख पा रही हूँ वो यही है कि पॉजिटिव एनर्जी है। बस यस, किसी को जज मत करिए, एंड बेफिजुल में उन लोगों से बात मत करिए जो लोग टॉक्सिक है, या फिर जो लोग आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं, या फिर जिनसे भी बात करके आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो ड्रेन हो गया, मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई। उन लोगों से बेसिकली बात करने की आपको इस वीक में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस वीक में आप ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है काम की वजह से आप बहुत
बहुत ही परेशान रहोगे, थोड़ा काम का हेडेक रहेगा। और ऐसे लोगों से बात करोगे, काम नहीं करोगे लेकिन फिर भी हेडेक रहेगा, ऐसा होगा, है ना। काम नहीं कर लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई, मैंने काम कर लिया, तो ऐसे करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इन लोगों को अवॉइड करना है, ठीक है। इन लोगों से बात नहीं करना। जो भी लोग हैं, जो भी लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, या फिर जो भी लोग आपको किसी के बारे में सुना रहे होते हैं कि ये इंसान देखो कितना बुरा है, उनके पास कभी कोई अच्छी अच्छी बात नहीं होती, अच्छा टॉपिक नहीं होता, तो वो किसी के बारे में बुराई कर रहे होते हैं, या तो फिर किसी को गलत ठहरा रहे होते हैं, या तो फिर किसी के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। उन लोगों से आपको बात नहीं करनी। बेसिकली एक हमारे पास चॉइस होती है, पता है, कि हम उस इंसान को येस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। हमें कैसे क्या लगता है ना कि हम किसी को नो बोल देंगे तो अरे ये चीज़ कितनी बुरी लग जाएगी सामने वाले को, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम जो नो बोल रहे हैं ये हम अपने अच्छे के लिए बोल रहे हैं ना। अगर हम नो नहीं बोलेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी ड्रेन होगी, वो इंसान फिर से अपनी कोई ना कोई दूसरी इंसान की बुराइयाँ लेकर के आ जाएगा। सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो, कान किसका है, आपका है। सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो। दिमाग में बातें किसकी रहेंगी, वो इंसान तो बोल के चला जाएगा, दिमाग में बातें किसकी रहेंगी, आपकी रहेंगी। तो बेसिकली कोई अगर आपके सामने हमेशा कोई किसी की बुराई लेकर के आ जाता है, हमेशा किसी के बारे में बुरा भला कह रहा होता है, उस इंसान को इस वीक में अवॉइड करना है। उसको कहना है माफ़ करो मुझे नहीं सुनना, बिकॉज़ ये चीज़ें अभी मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हूँ, तो मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बातों को। कुछ अच्छा है तो सुनाओ, नहीं तो मुझे तुम्हारा रोना या फिर किसी के बारे में बुराई करना मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं सुनना। ये डायरेक्टली आपको कहना पड़ेगा, बिकॉज़ जो भी ये इंसान है ये इसको समझ ही नहीं आता। आप इसको कई बार ऐसे बोलते हो, अरे जाने दो, अरे छोड़ो, अरे ज़्यादा ध्यान मत दो, अरे इट्स ओके ना, क्या हो गया। लेकिन ये इंसान ना फिर भी नहीं समझता कि आपको सुनने का मन नहीं है, तो आपको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्टली मुंह पे कह दीजिए कि मुझे हर बार किसी की बुराई सुनना पसंद नहीं है, तो तुम अपनी बातों को अपनी तरफ रखो, मुझे किसी के बारे में बुराई मत सुनो, कुछ अच्छा है तो बोलो, ठीक है। तो आपको क्लियरली कुछ लोगों को यहाँ पे बोलना होगा। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। है ऑप्शन 3। सो अगर आपने डिवाइन डायरेक्टर के कार्ड को चूज़ कराया, देन लेट्स सी कि जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा, एंड इस वीक में क्या एनर्जीज देंगे क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वेट अ मिनट, लेट्स सी ऑप्शन 3, थैंक यू। जैसे कोई इन्जॉय कर रहा है बहुत टाइम बाद, मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि कोई कुछ इन्जॉय कर रहा है बहुत टाइम बाद। जैसे बहुत ही बोरिंग एनर्जी हो गई थी ऑप्शन 3 आपके लाइफ में, कि आप इन्जॉय ही नहीं करते थे कुछ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम बाद आप इन्जॉय कर रहे हो कुछ चीज़ों को, एंड आपको बहुत उस तरीके से हैप्पी महसूस होगा कि पहले ऐसा था कि आप ना चीज़ों में खुश होकर के भी नहीं हो पाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा है कि अब खुशियाँ आती तो आप खुश हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली वो टाइम गया, वो साइकिल एंड हो गया, जहाँ पे आप सफ़र कर रहे थे, जहाँ पे आप खुद की खुशियों के लिए खुद ही फाइट कर रहे थे, वो साइकिल एंड हो गया ऑप्शन 3 आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं अब आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने लगे हो, कहीं ना कहीं अब आप दोहराते नहीं हो, बात को रिपीट नहीं करते, छोड़ दिया है आपने उन बातों को करना जो चीज़ें आपका दिल दुखाती है ना। मुझे वो एनर्जी लग रही है। लेट्स सी ऑप्शन 3, okay. Oh, we have 6 of cups. Then we have 3 of cups. 3 plus 3 equals to 6, है ना। ओके, लुक, मैंने कहा ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे, जैसे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ न्यू एनर्जी, जैसे कोई बहुत टाइम बाद, जैसे ना आपको आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था एक कर्स सा आ गया है, और मैं ऐसा मुझे लग रहा है, आप खुद को भी आपको ऐसा लग रहा होगा, एंड मुझे आपकी एनर्जी से भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना एक कर्स जैसा आ गया था आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपकी लाइफ में सब कुछ होता था, लेकिन पता नहीं क्यों आप खुशी नहीं होते थे। मतलब एक इंसान को जो चाहिए होता है खुश रहने के लिए कि हाँ मेरे पास मेरा परिवार हो, मेरे पास जो भी मुझे चीज़ें चाहिए है वो हो, तो आपके पास वो चीज़ें थी, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं होते थे। तो एक कर्ज था जो बेसिकली अब हट चुका है आपके ऊपर से। दैट्स वाई अब आप सितंबर में, इस वीक में खास करके एक अलग लेवल की आपकी खुशी दिखाई देगी। आपकी आंखों में आपकी आंखों में एक्साइटमेंट मुझे दिखाई दे रही है, मुझे वो खुशी दिखाई दे रही है ऑप्शन 3, एक अलग सा जोश कि वाओ अब मुझे खुश रहना है इस वीक में, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी किसी ओल्ड फ्रेंड से बात हो सकती है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली फ्रेंडशिप्स इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है, और ये कभी कभी बताता है पार्टनरशिप के बारे में भी।
ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके किसी ओल्ड फ्रेंड से बात हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप करोगे किसी के साथ पार्टनरशिप तो वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सबसे बहुत प्यार से रहोगे, सब लोग आपसे बहुत प्यार से रहेंगे। कहीं ना कहीं एक हैप्पी एनर्जी रहेगी, एक हैप्पी, एक बेसिकली खुश होगे आप चीज़ों में कि चलो मेरे पास जो है मैं एटलीस्ट उसमें खुश हो जाता हूँ। अब मुझे और की तलाश, जैसे किसी की और की जो तमन्ना थी कि मुझे और चाहिए है, मुझे अपने लाइफ में और खुशियाँ देखनी है ना, वो किसी की दिल से इच्छा चली गई। अब कोई कह रहा है जो मेरे पास जो है मुझे उसमें खुश रहना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस वीक में ऐसा होने वाला है कि अब आप बोलोगे मेरे पास जो है मुझे उसमें ही खुश रहना है। कुछ लोगों के लिए कोई आपके सामने कोई ऐसा वीडियो आ सकता है इस वीक में जहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जाए, जहाँ पे आपको ये बात समझ आए कि एक इंसान के पास ना सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो इंसान खुशी रहना नहीं जानता तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ है फिर, है ना। वो सारी ही चीज़ें व्यर्थ है फिर जो भी उसके पास है। और वो इंसान जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन अगर वो खुश रहना जानता है ना, तो उसके पास दुनिया की बड़ी से बड़ी वो चीज़ भी है जो जो पैसों से कमाई नहीं जा सकती। उसके पास सारी चीज़ें हैं फिर। कहने को तो कुछ नहीं है लेकिन देखा जाए तो उसकी खुश, क्योंकि वो खुश है चीज़ों में, तो उसके पास सारी ही चीज़ें हैं दुनिया की, है ना। तो कहीं ना कहीं कोई वीडियो आपके सामने ऐसा आ सकता है, कुछ किस चीज़ के ज़रिए आपको पता चलेगा कि इंसान चाहे तो इंसान कोई भी चीज़ में खुश रह सकता है। खुश रहने के लिए कोई मुहूर्त, कोई टाइम नहीं निकाला जाता, कोई ऐसा नहीं होता कि इसी टाइम पे इंसान खुश रह सकता है। जब वो चाहे तब इंसान खुश रह सकता है। इस वीक में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप से मुझे ऐसा किसी का ना टेंशन गायब हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 जैसे किसी का टेंशन गायब हो रहा है। 3 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सेलिब्रेशन आ सकता है इस वीक में। कुछ चीज़ों को आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, और सेलिब्रेट करते करते इतने अच्छे से आप अपने काम को भी हैंडल करोगे ना कि लाइक बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि ये चीज़ आप कर कैसे रहे हो, बिकॉज और लोगों के मुकाबले आप बहुत अच्छे से अपने काम को और अपने पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करते हो, बहुत अच्छे से दोनों चीज़ को मैनेज करते हो। तो लोग बहुत शॉक्ड रहेंगे कि यार ये इंसान कर कैसे रहा है इतनी चीज़ों को हैंडल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ कप से डेफिनेटली 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 बहुत ही हैप्पी एनर्जी, बहुत ही चिलिंग वाइब्स, जैसे कोई बहुत ही चिल कर रहा है अपने लाइफ में, किसी को कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। अब वो जो कर रहा है उसको पता है वो सही कर रहा है और वो आगे बढ़ता जाएगा, बिकॉज उसको एक ट्रस्ट हो गया है। जैसे ट्रस्ट आपका बिल्ड हो गया है, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। अच्छा, इस सितंबर के मंथ में ये जो पहला वीक है, इसमें कुछ लोगों के लिए आपका ड्रीम हाउस भी मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेहतर ये रहेगा आपके लिए, अगर ये ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, तो बेहतर ये रहेगा ऑप्शन 3 आपके लिए कि आप या तो फिर या तो फिर सोच लो कि आपको उस ड्रीम हाउस में क्या क्या चाहिए है। क्या क्या से मेरा मतलब क्या है कि वो घर कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कितने फ्लोर्स होने चाहिए, कितना रूम होना चाहिए, कितने गेट्स होने चाहिए। बेसिकली इन सारी चीज़ों को पहले से सोच समझ के रखिए, और वो चीज़ें जब एकदम से अगर आप चाहते हो कि आप खुद का घर बनवाओ, तो वो जितना आपको एरिया चाहिए, देखना एक टाइम बाद उतना ही एरिया आपको मिल जाएगा बिना कोई एफर्ट के, बिकॉज वो चीज़ अभी मैनिफेस्ट हो रही है। तो एक टाइम बाद वो ईजिली आपको मिल जाएंगी, है ना। थोड़ा सा एफर्ट डालने पर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपने पूछताछ किया क्या यहाँ पे ऐसा है या वहाँ पे ऐसा है, किसी ने आपको बताया और आपको मिल गया। यही होता है मैनिफेस्टेशन जब पूरा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को एक्चुअल में यहाँ पे सोच लेना चाहिए उनको क्या चाहिए है क्या नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3, थैंक यू। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है आप फैमिली लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा सा कर सकते हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप अपने पर्सनल लाइफ में बेसिकली देख सकते हो, फैमिली लाइफ में आप अपने थोड़े से प्रॉब्लम्स देख सकते हो। अच्छा, ये जो आपकी आदत है ना ऑप्शन 3, रुक के सोचने लग जाना, जैसे कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे होते हो ना, तो कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी आ जाती है, जैसे कुछ लोगों की आपको याद आ जाती है, फिर आपका मूड ख़राब हो जाता है उस चीज़ को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर जा रहे हो तो एकदम से कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपको किसी की याद आ गई, फिर आप पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचते रहोगे। इससे होता कुछ नहीं है, इससे आप खुद ही डिस्टर्ब होते हो और इससे आप खुद ही अपना एंजॉय नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आदत आपको छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज देखो जब जो हो गया उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, कोई भी चीज़ को आगे लेकर के नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है ऑप्शन 3 आपके साथ कि कुछ लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं या फिर कुछ लोगों की यादें अगर आपको परेशान कर रही है, तो उनको भी आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों को लेके चल सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता।
नहीं तो फिर आप डिप्रेशन में रहोगे अगर आप लेके चलोगे, या तो फिर आप रोते ही रहोगे, ऐसा होगा। तो बेसिकली इन लोगों को आपको बेसिकली ये आदत छोड़नी पड़ेगी आपको, जहाँ पे अगर आप किसी के बारे में सोचने बैठते हो तो तब तक सोचते हो जब तक आप रो नहीं लेते, है ना। तो ये इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर से उसी चीज़ को करोगे। ऑप्शन 3, जिन चीज़ों से आप सोच रहे हो मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना, कुछ लोग फिर से सोच सकते हैं और उस चीज़ में आपकी यही चीज़ हेल्प करेगी कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, मेरे पास दुनिया की ऐसी कौन सी खुशी है जो मेरे पास नहीं है। आपको ये चीज़ खुद को याद दिलानी कि दुनिया की ऐसी कौन सी खुशी है जो मेरे पास नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा तड़प रहा हूँ। क्या अगर ये कोई इंसान है तो क्या वो इंसान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उसके आने से क्या ही बदल जाएगा, कुछ बदलेगा नहीं। इनफैक्ट जो इंसान था वो कुछ नहीं, वो बस आपकी खुशी में खुश भी नहीं होता, तो क्या फ़ायदा उसके बारे में सोच के। तो अपने माइंड को एक वैलिड रीज़न दो कि आपका माइंड क्यों नहीं सोचे उस इंसान के बारे में या फिर उस चीज़ के बारे में, ताकि ये चीज़ दोबारा आपके पास दोबारा ना उठ करके आए ये थॉट्स, ठीक है। तो एक वैलिड रीज़न दे दोगे ना तो ये थॉट्स आपको दोबारा आने भी नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है किसी की यहाँ पे जर्नी कंप्लीट हो रही है, जैसे आई डोंट नो व्हाई बट किसी के लिए तो मैसेज है कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप में से कुछ लोग का ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट हो रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में सिक्योरिटी भी आएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकती है, किसी ऐसे शख्स के साथ कम्युनिकेशन जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि बेसिकली मे बी आप काम में भी बहुत इन्वॉल्व रहो, या तो फिर आप बिज़ी बहुत रहो सेलिब्रेशन में, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि मैंने बहुत इन्जॉय कर लिया, अब काम का प्रेशर आ जाना है मेरे ऊपर। तो मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस करके आपको हर एक चीज़ को चलना पड़ेगा इस वीक में, वरना फिर कोई चीज़ आपके लिए सरदर्द भी बन सकता है। अब में से कुछ लोगों ने कुछ ऑलरेडी बिल्ड करा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम पहले आप कुछ करते थे लेकिन बीच में आपने करना छोड़ दिया है, एंड आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं दोबारा उस काम को करूँगा या फिर करूँगी तभी भी मुझे रिजल्ट दिख जाएगा, लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हो, बैठ के पॉज लेके सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए अब, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि अब इस वीक में एक डिसीजन पे आपको आना है, क्योंकि बहुत टाइम से आप सोच रहे हो एंड बहुत टाइम से एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि अब भाई उठो, बहुत हो गया सोचना, अब एक्शन लो, लेकिन आप अभी भी कन्फ्यूज़ हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो एंजल्स का कहना यही है कि बीच में पॉज आपने तो ले लिया, लेकिन अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप फाइनली इस वीक में डिसीजन लो। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 3, वी हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपको पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे ना उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी एंड उतनी ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पॉजिटिव सोचना है किसी भी चीज़ को लेकर के, नेगेटिव नहीं सोचना, बिकॉज जैसा सोचोगे वैसा होगा। वी हैव यूज़ योर विंग्स, तो अपने फ्री विल का इस्तेमाल करिए। कुछ लोगों के लिए अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आपके अंदर कोई गुण है, तो उसको उसको इग्नोर मत करिए, बेसिकली उसके ऊपर काम करिए, उसको और अच्छे से शार्प करिए उस चीज़ को, ताकि वो और अच्छे से खिल के दिखे, है ना। ऐसे इग्नोर कर देना अपने टैलेंट्स को, ये चीज़ सही नहीं होती। यूज़ योर विंग्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास एक पावर है, ऑप्शन 3, और ये पावर क्या है वो बस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, लेकिन ऑप्शन 3 मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास कोई ना कोई पावर है। एंड एंजल्स का कहना यही है कि इस पावर का इस्तेमाल करिए ताकि आप औरों की मदद कर सको, ताकि आप खुद की भी खुद हेल्प कर सको, ताकि आपको हेल्प के लिए किसी के पास ना जाना पड़े। तो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट्स को या फिर आपके अंदर जो पावर है इसको इस्तेमाल करिए, ठीक है, इसको शार्प करिए ताकि ये चीज़ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे एक टाइम बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है यूज़ योर विंग्स से कि अपने पावर का इस्तेमाल करिए। एंड कुछ लोगों के लिए देखिए, ये आपका माइंड है, जो सोचोगे वैसे ही थॉट्स आएंगे। वो कहते हैं ना कि जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो तो जैसे आप वीडियोज़ देखना पसंद करते हो, जैसे आप फ़ोटोज़ देखना पसंद करते हो, वैसे ही फ़ोटोज़ आपके पास आते हैं, है ना। कोई अगर खाने की वीडियोस देखना पसंद करता है तो उसके पास सिर्फ अब खाने की वीडियोस आते हैं, है ना। वैसे ही आपका माइंड है ये बहुत ही सिंपल तरीका है समझाने का, समझने की कोशिश करिए। वैसे ही आपका माइंड है कि जैसा सोचोगे ना वैसे ही थॉट्स आने हैं, वैसे ही थिंकिंग आएगी, वैसे ही एक्शंस भी आप लोगे और वैसे ही एक्शंस आप करोगे एंड वैसे ही डिसीजंस आप लोगे, है ना। तो ये इसी तरीके से है, जिस तरीके से स्क्रॉलिंग आप करते हो, जिस तरीके से आपकी तरफ रिकमेंडेड में चीज़ें आती हैं, जो चीज़ आप देखना पसंद करते हो वो चीज़ आपकी तरफ आती है, वैसे ही आपका माइंड है, जो सोचना पसंद करते हो या फिर जो सोचते हो वही अगले पल आपके माइंड में वापस से आता है। तो अच्छा सोचोगे तो क्या होगा, अच्छे एक्शंस लोगे, अच्छे एक्शंस करोगे
फिर अच्छे डिसीजंस लोगे। तो बस इस चीज़ को समझ जाइए कि नेगेटिव नहीं सोचना है सीख में कुछ भी, और जो हो चुका है उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना, और कहीं ना कहीं अब आपको एक्शन लेना है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।